अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम 2.2 एक्सरसाइज जो है उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम कुछ अहम बातें हैं वो कर लेते हैं। इस उससे फिर आपके लिए जो 2.2 एक्सरसाइज है वो उसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा उसके सॉल्यूशंस को। अब देखें, ये स्टूडेंट्स आपके सामने जो भी लिखा हुआ है ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, ठीक है। और इसी के नीचे जो आपके सामने ये जो लिखा हुआ है ना, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो अब देखते ये हैं कि ये जो भी लिखा हुआ है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें हर एक चीज़ का एक नाम है। तो ज़रा देखते हैं कि बी क्या होता है इसमें। लॉगरिथमिक में फॉर्म में ये जो बी होता है इसको कहते हैं जी बेस। एक्स क्या होता है, एक्स इज द रिजल्ट या और द नंबर हुज लॉगरिथम इज बीइंग टेकन, जिसका हम लॉग ले रहे हैं। अब वाई क्या है, वाई इज द एक्सपोनेंट और लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस पी। ये जो आपका y होता है ये एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, इसकी नोमेनक्लेचर देख रहे हैं, इसकी टर्म्स देख रहे हैं, इसके अंदर जो जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं उसकी टर्मिनोलॉजी को देख रहे हैं कि अगर इस तरह एक लॉगरिथमिक फॉर्म में कोई चीज़ है तो उसमें इसका क्या मतलब है, ये क्या है, y क्या है। ठीक हो गई बात स्टूडेंट्स। तो इसको हमने रीड आउट कैसे करना है, इस फॉर्म को हम करेंगे द लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b इज y, ठीक है। अब आपको मेरे ख्याल में बात समझ आ गई है। यहाँ इसको थोड़ा सा और अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो लिखा हुआ है कि व्हेन b इज रेज टू द पावर y इट इक्वल्स x, कि b की अगर हम पावर y लेते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, x के, ठीक है। परेशान होने वाली बात नहीं, सिर्फ हम लॉगरिथम को रीड आउट कैसे करते हैं और लॉगरिथमिक फॉर्म होती क्या, मैं वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ और उसकी टर्म्स जो हैं, उसकी जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं उनको मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि लॉगरिथम बेसिकली किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जैसे एक स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट क्या करता है कि किसी भी एक नंबर, कोई भी नंबर है, अगर उसका आप स्क्वायर ले सकते हो तो दोबारा उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम स्क्वायर रूट यूज़ करते हैं। मसलन आपके पास 4 है, मैं आपसे पूछता हूँ 4 का स्क्वायर रूट क्या है, आप कहते हो 2, ठीक है। मैं कहता हूँ 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो असल में स्क्वायर रूट क्या कर रहा है, जो पावर स्क्वायर है उसको रिमूव कर रहा है, ठीक है। स्क्वायर का रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट है, जैसे वो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। स्क्वायर रूट एक समझिए एक फंक्शन है, उसमें आप एक नंबर देते हो जिसका स्क्वायर मौजूद है, वो उसको उसका स्क्वायर रूट लेके उसको दोबारा अपने ओरिजिनल नंबर में। इसी तरह लॉगरिथम भी एक टूल है, ठीक है। वो क्या करता है, उसकी यहाँ से डेफिनेशन जरा पढ़ते हैं। द लॉगरिथम ऑफ ए रियल नंबर टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट एन अदर नंबर। क्या बताता है कि एक नंबर को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए उसी के साथ, टू गेट एन अदर नंबर। मसलन एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ ये हमारे पास एक लॉगरिथमिक फॉर्म है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो अभी लिखी हुई है, और इसकी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम ये ले सकते हैं, ये लिखा हुआ है तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। अब देखेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर फोकस किया जाए ना तो हम देख रहे हैं कि 2 की पावर कितनी है, 3, और वो किसके बराबर आ रहा है, 8। इसका मतलब है कि 2 को सेल्फ मल्टीप्लाई किया कितनी दफ़ा, 3 टाइम्स, तो वो किसके बराबर आ रहा है, 8 के। तो अब डेफिनेशन पे ज़रा आप गौर करें कि लॉगरिथम हमें किस चीज़ के बारे में बताता है कि हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ।
अब ये 2 था, इसको सेल्फ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया है? 3 टाइम टू गेट अनदर नंबर। तो इसको 2 की कितनी पावर ली जाए कि 8 बने? ठीक है, 2 की पावर 3 ली जाए तो इसका आंसर 8 आता है। तो अब आपको थोड़ा सा तो आइडिया हुआ है कि लॉगरिथम बेसिकली किस चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक हो गई बात। अब ये अब लिखा हुआ है तो मैं आपसे पूछूं यार, ये किसको शो कर रहा है? ये हमें ये बता रहा है कि ये जो बेस 2 है ना, ये अगर इसकी पावर 3 ली जाए ना तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 8 आता है। अब 8 की जगह पे मैं स्टूडेंट्स x लिख दूं तो मैं कहूँ जी x मालूम करें, या y इसकी जगह पे, ये जो 3 है इसकी जगह पे मैं y लेट कर लूँ, मैं कहूँ जी y मालूम करें। तो वो आपके जेहन में मैंने एक चीज़ बता दी है उसकी बाय डेफिनेशन के इसका क्या, आपने इसमें किस चीज़ को मालूम करना है, y क्या है, x क्या है, b क्या है। अब बात आ जाती है इसकी इसी चीज़ की एक्सपोनेंशियल फॉर्म। स्टूडेंट्स क्या होती है लॉगरिथम की एक्सपोनेंशियल फॉर्म? वो होती है सबसे पहले आपने बेस लिखनी है, फिर उसकी पावर आपने कितनी लिखनी है y, विच इज इक्वल टू x। ठीक है, तो अब आपको बात समझ आ गई है कि लॉगरिथम की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो ये है, पहले आपने बेस लिखनी है, फिर उसकी पावर आपने y लिखनी है, इज इक्वल टू x। तो अब ज़रा नीचे चलते हैं, एक एग्जांपल से ज़रा देखते हैं कि कन्वर्ट करना है इसको टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। सबसे पहले इसमें बेस देखें, 2 है, y क्या है, 3 है, x क्या है, 8 है। तो आपको पता है जो आपकी बेस है, बेस की पावर कितनी लेनी है, y, और उसको किसके बराबर रख देना है, x के। तो सिर्फ आपने जस्ट इनके नाम पहले जेहन में रख लो और एक एक फॉर्म जो आपको ऊपर बताएगी उसको फिक्स कर लो। ठीक है, तो बस आपने जस्ट वैल्यूज ही पुट ही करनी है, तो आपकी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसी के ऊपर एक्सरसाइज है पूरी। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी जाती है तो आपने इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बिल्कुल इसी चीज़ का रेसिप्रोकल ऊपर जैसे है, मैं कहता हूँ ये अगर आपको मैं देता हूँ तो आपने इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करना। आपको पता है यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे छोटा b होता है, यहाँ पे x होता है 8 की जगह पर, यहाँ पे y होता है। तो आपने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जस्ट नेम लेबल कर लेने हैं, ये b है, ये x है, y है, जो पावर है ये x है। तो फिर आपने जस्ट जब नेम रख लेने हैं तो जो लॉगरिथम की स्टैंडर्ड फॉर्म है ये ऊपर के log b x y, तो आपने जस्ट इसकी जगह पे वो नेम लेबल कर देने हैं, वो वैल्यूज लगा देनी है, तो आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई है। अब इसमें कुछ वैल्यूज आती हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। अब देखें, अब ये क्वेश्चन आपने समझना है ये किस चीज़ को बता रहा है। ये असल में आप लॉग लॉग की आपको असल में समझ आएगी। अब यहाँ पे अगर मैं x लगा देता हूँ, ये किस चीज़ को अब शो कर रहा है कि इसको पहले लिखें, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर तो वो हो जाएगा 5 की पावर x इज इक्वल टू 25। कि 5 की कितनी पावर ली जाए कि 25 है। ठीक होगी बात स्टूडेंट। तो ये असल में बता रहा होता है कि एक x 5 है, 5 को कितना सेल्फ मल्टीप्लाई किया जाए, जो इसकी ऊपर डेफिनेशन थी कि हमारा जवाब 25 है। ठीक है, जब आप 5 को सेल्फ मल्टीप्लाई करते हो कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो फिर आपका आंसर है 25। तो सिर्फ लॉगरिथम में हमने क्या करना है, ये चीज़ बस मालूम करनी होती है कि किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट कितना लिया जाए, कितनी उसकी पावर ली जाए, वो एक्स जो होता है उसका एक्सपोनेंट, उस पर हमने अप्रोच करनी है। ठीक हो गई बात स्टूडेंट्स। अब आपको मैंने एग्जांपल से भी समझा दिया। तो 5 की पावर x इज इक्वल टू 25 है, तो आपको पता है 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। क्यों ऐसे की है? क्योंकि इधर भी 5 है, तो इनकी बेस मैंने सेम की है। अगर बेस सेम है तो जो भी पावर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के हम इक्वल लिख लेते हैं। तो आप देखें ना x किसके बराबर होगा, 2, कि अगर x भी x की जगह पे भी 2 हो तो तब ये हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई होता है। आप समझ आ गई स्टूडेंट्स बात। अब एक्सरसाइज पे जाते हैं, मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं इसके सोल्यूशन ऑलरेडी बनाए हुए हैं। इसका एक एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। मसलन ये है, इसको आपने लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि ये बेस है 10, ये y जो है इसकी पावर है, एक्सपोनेंट है, और ये x है। तो हमारा क्या होती है लॉगरिथमिक फॉर्म, log b
एक्स इज इक्वल टू वाई, तो वो हो जाएगा log 10, इधर आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू 3। बात समझ आ गई है स्टूडेंट? इसका मैं ज़रा सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ, आपके लिए फिर आसानी हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें जैसे कि ये था, तो यही मैं कह रहा था, log बेस कितनी है इसकी, 10 है, ये 10 है। एक्स कितना है, 1000, ये है। वाई कितना है, ये है, इसकी जगह पे ये लगा दी। इसी तरह बाकी सारे सवाल आपने करने, ये आपके सामने सोल्यूशन लिखे हुए हैं। ठीक हो गई बात। अब इसी तरह जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दी है। तो वही असूल वही है कि जो आपकी बेस है उस, ये ये बी बेस कितनी है 5, ये लिखा 5। बी की पावर कितनी होती है, वाई, वाई कितना है यहाँ पे 3, ये लिखा, इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स की वैल्यू लिख दी। तो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आ जाती हैं जी फाइंड दी वैल्यूज ऑफ एक्स। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 ज़रा डिस्कस कर देता हूँ। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इनको आपने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो बिल्कुल ही ये आसान चीज़ है। 2.2 एक्सरसाइज, अब देखें ये स्टूडेंट, देखिएगा कितने आसान है। अब जहाँ पे जो जो एक्स है ना, वो आपने सिर्फ मालूम करना है। यहाँ पे एक्स एज ए बेस है, आपने बेस मालूम करनी है। यहाँ पे वाई है, ठीक है, एक्सपोनेंट होता है, आपने यहाँ इधर इसकी जगह पे आपने एक्स जो है एज एक्सपोनेंट यूज हो रहा है, यहाँ पे एक्स एज ए बेस। तो मतलब जहाँ पे जो एक्स, जहाँ पे जिस चीज़ को शो कर आपने वो चीज़ मालूम करनी है, और उसका बेसिक असूल यही है कि जब भी लॉगरिथमिक फॉर्म में एक वैल्यू आ गई है, तो आप फौरन उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो। सिंपल सा असूल है। अब ये आपके सामने आ रहा है, इसको ना हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर देखें इसका सोल्यूशन कैसे एड्रेस हम कर सकते हैं इजीली। ये 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। अब ये इसको मैंने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 64, ये लिख दिया। तो अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स की पावर 3, आपने 64 की भी तजदी ऐसे करनी है कि आपकी पावर जो है वो 3 बने। तो 4 है, आप इसको करेंगे तो 2 टाइम्स भी चला जाएगा, कोई मसला नहीं है। आप इसको फैक्टराइज करो, वो 2 पे पहले डिवाइड हो जाएगा। आप 4 पे भी कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आपने पावर 3 बस लानी है। जो भी यहाँ के 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो 64 यही है। जब आपकी पावर सेम है तो आपकी बेस एक दूसरे की इक्वल हम रख सकते हैं। ठीक हो गई बात, कि अगर आप एक्स की ये वैल्यू रखें, एक्स की बेस अगर आप स्टूडेंट्स 4 लेते हो, उसकी पावर आप 3 लिखते हो, तो फिर आपका जवाब 64 आ जाएगा। ठीक हो गई बात। इसी तरह अब ये है, यहाँ पे एक्स है, तो वो ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म 5 की पावर एक्स इज इक्वल टू 1। अब आपने स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है कि जब अब 5 की पावर एक्स है और इधर 1 है, तो इसको कैसे करेंगे, आप लिखें 5 की पावर 0, तो किसी भी चीज़ की पावर 0 1 है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे 5 की पावर ही 0 क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास इधर बेस 5 है। अगर इधर 4 होता तो इधर भी हमने खुद से लिखना था 4 की पावर 0, क्योंकि असूल है कि जिस किसी की चीज़ की भी पावर 0 ले तो वो 1 नहीं होता है। तो हमारी ज़रूरत 5 थी, इसलिए हमने बेस सेम किया, तो पावर क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल। इसी तरह इसमें आ जाओ, एक्स की पावर 1 इज इक्वल टू 8, ये तो सिंपल ही है, एक्स की पावर 1 एक्स ही होता है, तो 8 का आंसर 8 ही आ जाएगा। यहाँ पे ज़रा देखें जी, अब 10 की पावर -3 इज इक्वल टू एक्स है, तो 10 की पावर 3 यही होता है, 1/10 की पावर 3, 1/1000, यही एक्स की वैल्यू है। यहाँ पे आप देखें 4 की पावर 3/2, तो इसकी तजदीद करें, 2 की पावर 2 4 जो होता है, तो 2 2 से कैंसिल है, तो 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 8 आ गई। इसी तरह इधर आ जाएं, 2 की पावर आप एक्स लिखो, तो ये इसकी आपने 1024, इसकी आप तजी कीजिएगा, तो 2 की पावर 10 जो होता है वो ये आता है। तो देखें बेस सेम है, तो हम पावर एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इन क्वेश्चंस को कीजिएगा, बड़े इजी हैं, तो डोंट वरी। ठीक है स्टूडेंट्स, सिलेबस न्यू है, लेकिन शुरू वाले जो चैप्टर्स है वो आसान है, तो आपको इसलिए इन चीज़ों की इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और भी जो जो चीज़ें आपके लिए टफ हैं, आप मुझे बताइएगा, देन आई विल अपलोड दी रिमेनिंग लेक्चर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।